तो दोस्तों 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद में जुलाई माह शुरू होते ही किसान भाई सब्जियों की बुआई का जो कार्य है वो शुरू कर देते हैं। हालांकि कुछ एक एरिया में कुछ एक किसान भाई जून माह में भी सब्जियों की बुआई शुरू कर देते हैं, लेकिन अधिकतर हिस्सों में, ज्यादातर हिस्सों में जो है जुलाई माह शुरू होते ही देश भर में सब्जियों की बुआई का जो कार्य है वो भी शुरू हो जाता है। क्योंकि इससे पहले अप्रैल, मई और जून 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें लू वगैरह चलती है, टेम्परेचर इतने ज्यादा होते हैं कि इनमें सब्जियों की बुआई का जो कार्य है वो शुरू नहीं कर पाते हैं किसान भाई। लेकिन जुलाई शुरू होते ही देश के लगभग हिस्सों में मानसून पहुंच जाता है, टेम्परेचर काफी नॉर्मल हो चुके होते हैं और इस बीच जो काफी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बुआई जो है हम जुलाई माह में शुरू कर देते हैं। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बुआई हम जुलाई माह में शुरू कर देते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ एक सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बुआई अगर आप जुलाई माह में कर देते हैं तो आने वाले दिनों में उन सभी सब्जियों से काफी शानदार आपको उत्पादन मिल जाएगा और काफी शानदार मंडी रेट मिलने की वजह से उन सभी सब्जियों से आपको काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सभी सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिनकी बुआई आप जुलाई माह में शुरू करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो यहां पर मैं आपको जिन सब्जियों की फसलों के बारे में बताऊंगा उनमें से कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बुआई आप जुलाई के पहले सप्ताह में या फिर आप जून के आखिरी सप्ताह में लगा सकते हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिनको आपको जुलाई के मध्य में लगाना है, और कुछ सब्जियां मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिनको आपको जुलाई के आखिरी सप्ताह तक लगाना है। क्योंकि सब्जियों की फसलें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप सही समय पर ग्रो करते हैं ना तभी आपको एक अच्छा मंडी रेट मिलता है और तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलता है। ज्यादातर जो नए किसान भाई होते हैं वो सब्जियों की खेती में मात इसी वजह से खा जाते हैं क्योंकि इस लगाने का जो सही समय है उस सही समय पे वो उनकी नर्सरी नहीं डाल पाते या उनको प्लांटेशन सही समय पे नहीं कर पाते या बीजों की बुआई सही समय पे नहीं करने की वजह से उनको एक अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता है। या तो उत्पादन अच्छा मिल जाएगा तो मंडी रेट अच्छे नहीं मिलेंगे, और अगर मंडी रेट अच्छे मिल भी गए तो उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता है। तो आपको अगर उत्पादन भी अच्छा लेना है और मंडी रेट भी आपको अच्छे लेने हैं तो सब्जियों की बुआई का जो कार्य है वो आपको सही समय पे करना चाहिए। सही समय पे सही फसलों का चुनाव अगर आप करेंगे तभी आपको अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी रेट मिलेंगे। तो अगर आप जुलाई माह में सब्जियों की बुआई का कार्य शुरू करना चाहते हैं तो नंबर 1 पर मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं फूल गोभी की खेती। नंबर 1 पर आप इसको मान के चलिए क्योंकि जुलाई माह में यानी कि बरसाती दिनों में सबसे अच्छा उत्पादन और सबसे अच्छे मंडी रेट देने वाली यानी कि सबसे अच्छा मुनाफा देने वाली फसल आप इसको कह सकते हैं। अगर आप फूल गोभी की बुआई कर देते हैं, चाहे तो आप नर्सरी अगर आपने डाल रखी है तो जुलाई माह शुरू होते ही अगर आपकी नर्सरी महीने भर की हो जाती है तो उसका प्लांटेशन आप कर सकते हैं। अगर आपने नर्सरी नहीं डाली है अभी तक तो आप जुलाई के पहले सप्ताह में इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। हालांकि अभी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं डाली है तो जून के आखिरी सप्ताह में भी डाल सकते हैं और पूरे जुलाई माह में फूल गोभी की नर्सरी आप कभी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में 25 से 30 दिन के भीतर आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके बाद में फूल गोभी आपको बरसाती दिनों में अच्छा उत्पादन देगी और अच्छे मंडी भाव देकर जाएगी। हालांकि पछेती फूलगोभी से उत्पादन जो अगेती फूलगोभी का होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन इसके मंडी रेट आपको काफी शानदार मिल जाते हैं। इस वजह से अगर आप बरसात के दिनों में फूलगोभी लगाएंगे तो एक अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है। उसके बाद में नंबर 2 पे अगर आप फूलगोभी की फसल लगा रहे हो तो साथ में आपको पत्ता गोभी भी लगानी चाहिए, यानी कि बंद गोभी की खेती भी आप जुलाई माह में कर सकते हैं। अगर आप फूलगोभी की खेती कर ही रहे हैं तो उसके साथ में फूलगोभी के साथ में आपको पत्ता गोभी या बंद गोभी भी जरूर लगानी चाहिए। बंद गोभी के भी आपको मार्केट रेट भी अच्छे मिल जाएंगे अगर आप बंद गोभी की अगेती खेती करेंगे, और उसके बाद में उत्पादन भी आपको फूल गोभी से ज्यादा मिलता है। बंद गोभी का जो उत्पादन होता है वो फूल गोभी से ज्यादा होता है क्योंकि बंद गोभी के फूल का जो वजन होता है वो ज्यादा होने की वजह से उत्पादन आपका थोड़ा ज्यादा बैठता है। बाकी प्लांट्स की संख्या जो होती है वो सेम होती है, लेकिन उत्पादन वजन की वजह से थोड़ा सा ज्यादा बैठता है। हालांकि मंडी रेट फूल गोभी से थोड़े से डाउन रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। 2 फसलें आपको जरूर चुनाव करना चाहिए। फूल गोभी के साथ में अगर आप बंद गोभी की भी खेती करेंगे तो हो सकता है कि कभी कभार बंद गोभी के भी आपको अच्छे मंडी रेट
रेट मिल जाए और उत्पादन तो आपको फूल गोभी से ज़्यादा मिल ही जाएगा। तो फूल गोभी लगा रहे हैं तो बंद गोभी की खेती भी आपको साथ में जरूर करनी चाहिए। नंबर 3 पर दोस्तों आप मूली की खेती जुलाई माह में कर सकते हैं। जुलाई माह में अगर आप मूली लगाते हैं तो यकीनन आपको मंडी रेट जो होते हैं वो काफ़ी शानदार मिलेंगे और उत्पादन भी मूली की खेती से आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। और मूली की खेती में सबसे बड़ी बात, आपको खर्चा जो है वो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंद गोभी या फूल गोभी की खेती अगर आप करते हो तो जो बीज का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में नर्सरी जो है उसका रख रखाव आपको करना पड़ेगा। बंद गोभी और फूल गोभी की नर्सरी को बारिश के दिनों में उसको रखना या ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको रख रखाव करना पड़ेगा। और उसके बाद में भी लगभग 20 से 30% जो आपकी नर्सरी है वो खराब हो जाती है बारिश की वजह से। लेकिन मूली की फसल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बीज का खर्चा आपका इतना ज़्यादा नहीं होने वाला। 1 बीघा में अगर आप मूली की खेती करेंगे तो लगभग आपका 1600-1700 रुपए का बीज आएगा, यानी 1 केजी बीज 1 बीघा के लिए काफ़ी है। 1 एकड़ में अगर आप खेती कर रहे हैं तो 3.5 से लेकर 4 केजी बीज आप ले सकते हैं। और उसके बाद में इसके अलावा आपको ना तो बेड बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई प्लास्टिक मल्च वगैरह लगानी पड़ती है इसमें, और ना ही इसमें ज़्यादा गोबर की खाद वगैरह डालने की जरूरत पड़ेगी। भाई गोबर की खाद भी आपको नहीं डालनी है, ताज़ा गोबर तो बिल्कुल नहीं डालना है अगर आप मूली की खेती कर रहे हैं। हल्की सड़ी हुई अगर आपके पास गोबर की खाद है तो हल्की सी मात्रा में आप डाल सकते हैं, वरना अगर आपने कच्चा गोबर डाल दिया या गोबर की खाद ज़्यादा मात्रा में डाल दी तो आपकी मूली की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, मार्केट रेट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बाकी रासायनिक खाद उर्वरक आप डाल सकते हैं, डीएपी काम में ले सकते हैं, यूरिया भी आप डाल सकते हैं। 20 से 30 केजी आप डीएपी डाल सकते हैं और 10-15 से लेकर और 20 केजी तक आप यहाँ पे यूरिया काम में ले सकते हैं। उसके बाद में आपको अदरवाइज कुछ भी डालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपके खेत में डीएपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप डीएपी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, मतलब 40 से 50 केजी तक भी ले सकते हैं। बाकी इतना ज्यादा डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में फर्टिगेशन वगैरह भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। लेकिन बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा आपको रखरखाव यही करना है कि मूली की फसल में जमीन की तैयारियां करते समय गहरी जुताई आपको जरूर करनी है और जमीन को एकदम समतल जरूर कर लेना है, क्योंकि मूली की फसल में जो अगर बारिश वगैरह ज्यादा होगी, प्लांट छोटे होंगे तो उसमें भी जो है सड़न वगैरह की समस्या आ सकती है। और ज्यादा टेम्परेचर अगर आपके एरिया में है तब आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। जुलाई माह में अगर आप खेती कर रहे हैं और उस समय पे आपके एरिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जुलाई के आखिरी सप्ताह तक जो है आप मूली की बुआई कर सकते हैं अगर आपके एरिया में टेम्परेचर थोड़े से ज्यादा है। बाकी मूली की खेती अगर आप करते हैं तो अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों नंबर 4 पर आप जुलाई माह में ही लौकी की खेती भी कर सकते हो। लौकी अगर आप जुलाई माह में लगाते हो तो अच्छा उत्पादन मिल जाएगा और अच्छे मंडी रेट आपको मिल सकते हैं। लौकी की फसल से उत्पादन आपको काफी शानदार मिलेगा और अच्छे मंडी रेट मिलने की वजह से लौकी भी आपको एक अच्छा मुनाफा देकर जा सकती है। हालांकि लौकी की खेती अगर आप जुलाई माह में करते हो या बारिश के सीजन में अगर आप लौकी लगाते हो तो खर्चा जो होता है आपको वो थोड़ा सा ज्यादा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के दिनों में अगर आप लौकी की खेती करेंगे तो आपको प्लांट्स जो है यानी कि बेल जो है वो आपको तारबांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा ऊपर चढ़ानी पड़ेंगी, यानी कि मचान विधि से आपको उसकी तोरी की खेती हो या फिर आपकी चाहे लौकी की खेती हो, जमीन पे आप प्लांट को नहीं रख सकते। अगर जमीन पे आप रखेंगे या जमीन पे साधारण विधि से अगर आप खेती करेंगे तो आपको ना तो उत्पादन ठीक से मिलेगा और दुनिया भर के रोग आपको उसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि बारिश के दिनों में प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है बेल वर्गीय सब्जियों की इतनी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद में थोड़ी सी भी अगर बारिश ज्यादा हो गई तो आपके सारे प्लांट में फंगस की वजह से सारे प्लांट खराब हो सकते हैं और ना ही आपको फल की क्वालिटी ठीक मिलेगी। बारिश के दिनों में फल की जो क्वालिटी होती है लौकी की वो भी खराब हो जाती है। अगर आप जमीन पे रखोगे तो तोरी लगा रहे हो आप या फिर लौकी लगा रहे हो तो आपको जो है तारबांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा इसकी खेती करनी है। बाकी अगर तारबांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा अगर आपने इसकी खेती कर ली तो एक अच्छा मुनाफा आपको लौकी की खेती से मिल सकता है। उसके बाद में दोस्तों जुलाई माह में ही आप तोरी की बुआई भी कर सकते हो। 15 जुलाई के आसपास आपको तोरी की बुआई करनी है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि तोरी की भी थोड़ी ग्रोथ जो होती है ज्यादा अगर टेम्परेचर ज्यादा है आपके एरिया में तो थोड़ी सी आपकी जो ग्रोथ होगी वो कम होगी ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो अगर आप तोरी भी लगाना चाहते हैं तो 15 जुलाई के आसपास तोरी आप लगा सकते हैं। बाकी अगर लौकी लगाना चाहते हैं तो लौकी की बुआई आप कभी भी कर सकते हैं, अब भी यानी कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में भी कर सकते हैं और पूरे जुलाई माह में कभी भी लौकी की बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तोरी लगाने की सोच रहे हैं तो 15 जुलाई के आसपास आप इसकी बुआई करें और वही उसी विधि से करनी है जिस विधि से आप तोरी की खेती
मैंने आपको बताई है, यानी कि तारबास बंधाई जुगाड़ के द्वारा ही आपको तोरी की खेती करनी है और तोरी से भी आपको अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों अगले नंबर पे आप देसी जो टीन सी होती है उसकी खेती कर सकते हो। उसमें आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बेल को जो आप जो है जमीन पे रख सकते हो और ना ही आपको तारबास बंधाई जुगाड़ करना पड़ेगा और ना ही उसमें आपको ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लास्टिक मल्च वगैरह भी आपको नहीं लगानी है। साधारण विधि से आप इसकी खेती कर सकते हो। जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो साधारण विधि से भी आप उसकी खेती कर सकते हो। हालांकि क्यारियां बनाकर आप उसकी खेती नहीं कर सकते, फव्वारा विधि से जरूर कर सकते हो, क्योंकि क्यारी बनाकर खेती करेंगे तो प्लांट खराब हो जाएंगे पानी के जल भराव की वजह से। बाकी अगर आपके पास फव्वारे हैं तो फव्वारा विधि से कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर किसान भाई जो सब्जियों की खेती करते हैं सबके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है। तो आप ड्रिप इरिगेशन से इसकी खेती कर रहे हैं तो बेड बना के इसकी खेती करें। बाकी प्लास्टिक मल्च आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको इसमें ज्यादा बेसल डोज डालने पड़ेंगे और ना ही आपको ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ेंगे। मार्केट रेट आपको काफी शानदार मिल जाएंगे, इसके अच्छे मार्केट रेट मिल जाएंगे, अच्छा उत्पादन मिलेगा तो आपका मुनाफा भी इससे काफी शानदार मिल जाएगा आपको। बाकी अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो गोबर की खाद आपको जो है हल्की मात्रा में आप डाल सकते हैं। ज्यादा गोबर की खाद भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 40 से 50 केजी आप इसमें डीएपी डाल लें और 20 से 25 केजी आप यूरिया ले लें बेसल डोज के तौर पे और उसके बाद में आप इसकी खेती कर सकते हैं। काफी शानदार मुनाफा आपको इससे मिल जाएगा। अगले नंबर पे दोस्तों आप हरी मिर्ची की खेती जो है जुलाई माह में कर सकते हैं। नर्सरी अगर आपने डाल ली है तो जुलाई के आखिरी सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने मिर्ची की नर्सरी नहीं डाली है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के आखिरी सप्ताह में आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। हरी मिर्ची भी आपको जो है काफी शानदार मुनाफा देकर जाएगी, क्योंकि हरी मिर्ची से उत्पादन आपको लंबे समय तक मिलेगा और अच्छे मंडी रेट मिलेंगे। इस समय पर अगर आप हरी मिर्ची की खेती करोगे तो आने वाले दिनों में मंडी रेट आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। तो हरी मिर्ची की खेती भी कर सकते हो। उसके बाद में आप जो है इस समय पे टमाटर की बुआई भी कर सकते हो, यानी कि टमाटर की आपको नर्सरी डालनी है, प्लांटेशन अभी नहीं करना है। टमाटर की खेती आपको जो है थोड़ी सी लेट कर सकते हैं, आप 15-20 दिन और बढ़ा सकते हैं, मतलब कि 15 जुलाई के आसपास आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं या जुलाई के आखिरी सप्ताह में डालेंगे तो वो सबसे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से प्लांटेशन में आपको दिक्कतें आएंगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे टमाटर की फसल के लिए तो 15 जुलाई के बाद में कभी भी आप टमाटर की नर्सरी डाल सकते हैं और महीने भर बाद में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में टमाटर के भी मंडी रेट आपको काफी शानदार मिलेंगे और उत्पादन तो आपको पता है टमाटर की फसल से काफी शानदार मिल ही जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगले नंबर पे आप जुलाई माह में खीरे की फसल लगा सकते हैं। ये आपको 15 जुलाई के बाद में अगर आप लगाएंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, आगे मार्केट के हिसाब से, मुनाफे के हिसाब से, मंडी रेट के हिसाब से। मतलब हालांकि आप जुलाई माह में शुरुआत में भी लगा सकते हो, पहले सप्ताह से भी आप खीरे की बुआई कर सकते हैं। टेम्परेचर आपके एरिया में नॉर्मल है। बाकी अगर आप 15 जुलाई के बाद में खीरे की बुआई करेंगे तो आने वाले दिनों में आपके मार्केट रेट जो है काफी शानदार मिलेंगे आपको, यानी कि सितंबर माह में आपका जब खीरा मार्केट में जाएगा उस समय पर खीरे के मार्केट रेट सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि शादी ब्याह के सीजन उस समय पे शुरू हो जाते हैं। इस वजह से उस समय पे मार्केट वैल्यू काफी शानदार हो जाती है खीरे की। तो आप खीरे की बुआई भी जो है जुलाई माह में कर सकते हैं। 15 जुलाई के बाद में अगर खीरा लगाएंगे तो काफी शानदार मुनाफा आपको खीरे की फसल से मिल जाएगा। हालांकि बेड बना के आपको इसकी खेती करनी है। प्लास्टिक मल्च आपको इसमें जरूर लगानी है। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आप लगा सकते हैं। हालांकि आप 20 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि खीरे की फसल आपको लंबे समय तक नहीं रखनी है। इस वजह से अगर आप 20 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लेंगे तो उससे भी आसानी से काम चल जाएगा। 20 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च काम में लें, अच्छी तरह से गोबर की सड़ी हुई खाद डालें, उसके बाद में इसकी खेती करें, काफी शानदार मुनाफा आपको इससे मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगले नंबर पे आप करेले की बुआई कर सकते हैं। करेले की बुआई आप जुलाई माह में कभी भी कर सकते हैं, यानी कि पहले सप्ताह से लेकर और आखिरी सप्ताह तक कभी भी आप करेला लगा सकते हैं। करेले की बुआई अगर आप जुलाई माह में करेंगे तो आने वाले दिनों में इसके भी आपको मार्केट रेट काफी शानदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी इसका काफी शानदार मिलता है। करेले की मार्केट वैल्यू जो है वो हमेशा बराबर बनी रहती है, कभी भी इसकी डिमांड कम नहीं होती है। आजकल धीरे धीरे करेले की जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और शहरों में तो इसकी डिमांड और भी ज्यादा है। तो अच्छे मंडी रेट आपको मिल जाएंगे। 30-40 रुपए इसके मंडी रेट जो होते हैं वो हमेशा देखे जाते हैं। एवरेज मंडी रेट आपको इसके अगर 30 रुपए केजी के भी मिलेंगे तो काफी शानदार मुनाफा आपको करेले की फसल देकर जा सकती है। दोस्तों अगले नंबर पे बिल्कुल कम खर्चे में आप हरे धनिया की खेती कर सकते हैं। हरा धनिया अगर आप जुलाई माह में लगाएंगे तो आने वाले दिनों में इसके मंडी रेट आपको काफी शानदार मिलेंगे और खर्चा भी आपका इसमें बिल्कुल कम होगा। ज्यादा खर्चा भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरे
जुलाई माह में कभी भी आप हरे धनिए की बुआई कर सकते हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में भी कर सकते हैं और जुलाई के आखिरी सप्ताह में भी कर सकते हैं। बारिश के दिनों में अगर आप हरे धनिए की खेती करेंगे तो इसके मंडी रेट आपको काफी शानदार मिलेंगे और बिल्कुल कम खर्चे में अच्छा मुनाफा आपको इससे मिल जाएगा और थोड़े से दिनों में ही आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। तो जुलाई माह में हरे धनिए की खेती करके भी आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी जितनी भी सब्जियों की फसलें मैंने आपको बताई हैं, उन सभी सब्जियों की फसलें आप जुलाई माह में लगा के एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ या 2 एकड़ में सब्जियां लगा रहे हैं तो कम से कम आपको 3-4 सब्जियों की फसलों का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल भी कभी भी आपको एक फसल पे डिपेंड नहीं होना है। अगर आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा लेना है सब्जियों की फसल से तो आपको 3-4 फसलों का चुनाव कम से कम करना चाहिए, ताकि अगर बारिश के दिनों में मौसम अगर अनुकूल नहीं रहता है किसी एक फसल के, या कोई फसल डूब भी जाती है मार्केट की वजह से, तो आपको बाकी 3 फसलों में अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। एक ही फसल पे आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इस वजह से अगर आप जुलाई माह में लंबे एरिया में सब्जियां कर रहे हैं तो आपको 4-5 फसलों का चुनाव करना चाहिए। काफी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।